तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, तो लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। इफ ए इक्वल 1 to -3 5 0 to 1 minus 1 1 and b equal 3 minus 1 to 4 to 5 2 0 3 and c equal 4 1 2 0 3 2 1 minus 2 3. Then compute a plus b and b minus c. Also verify that a plus b minus c equal a plus b minus c. ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में 3 मैट्रिक्स का वैल्यू दिया हुआ है। ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है और सी का वैल्यू दिया है। इसमें हम लोग को सबसे पहले ए प्लस बी का वैल्यू निकाल लेना है, फिर उसके बाद बी माइनस सी का वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद हम लोग को वेरीफाई करना है कि a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो बारी बारी से जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये पता चलेगा कि हाँ इक्वल होगा कि नहीं। तो आइए पहले हम लोग a प्लस बी का वैल्यू निकालते हैं। पहले हम लोग a प्लस बी का वैल्यू निकालें। पहले ए के मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस बी के मैट्रिक्स को लिखेंगे 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे यानी ऐड कर देंगे। तो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, रेस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ। रेस्पेक्टिव एलिमेंट क्या है, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट में ऐड करेंगे, फिर इसमें इसको करेंगे, इसमें इसको करेंगे, इसमें इसको करेंगे, फिर इसमें इसको करेंगे, फिर इसमें इसको करेंगे। तो आइए इसको हम लोग ऐड करते हैं। 1 प्लस 3 2 प्लस -1 -3 प्लस 2 5 प्लस 4 0 प्लस 2 2 प्लस 5 1 प्लस 2 -1 प्लस 0 1 प्लस 3। अब ऐड करना है तो ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। 1 में 3 को ऐड करेंगे 3 4, ये प्लस माइनस माइनस होगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1,
-3 + 2 -1, 5 में 4 को ऐड करेंगे, 9, 0 में 2 को ऐड करेंगे, 2 में 5 को ऐड करेंगे, 7, 1 में 2 को ऐड करेंगे, 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 4। ये रहा A प्लस B का आंसर, यानी मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को ऐड कर दिए तो ये हम लोग का हो गया A प्लस B मैट्रिक्स का एडिशन। अब इसी तरह B माइनस C के वैल्यू को निकालना है, तो आइए हम लोग उसको भी निकालते हैं। B माइनस C इक्वल, पहले हम लोग B के मैट्रिक्स को लिखेंगे 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस C के वैल्यू को लिखिए 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब रेस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो आइए इसको करते हैं। 3 - 4 -1 -1 2 -2 4 -0 2 -3 5 -2 2 -1 0 -2 3 -3। इसको आगे बढ़ाइए। 3 - 4 -1 -1 -1 -2 2 -2 0 4 -0 4 2 -3 -1 5 -2 3 2 -1 1 माइनस प्लस और 0 में 2 को ऐड कीजिएगा 2 3 -3 0 हो गया आंसर। इसको आप नोट कीजिए। फिर इसके आगे हम लोग अब प्रूफ करेंगे A प्लस B माइनस C और A प्लस B माइनस C। जैसे यहाँ पे हम लोग को B माइनस C का वैल्यू आ गया और यहाँ पे हम लोग को A प्लस B का वैल्यू आ गया, बस उसके जगह पे उस वैल्यू को रख देंगे, यहाँ A को ऐड कर देंगे, यहाँ C को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखेंगे चेक करेंगे कि ये वैल्यू सही हो रहा है या नहीं। तो लिखिए पहले इसको। हो गया। तो A प्लस B का जो फाइनली आंसर है इसको अभी रहने देते हैं, फिर B माइनस C का जो फाइनली आंसर है उसको रहने देते हैं, क्योंकि इसको वेरीफाई करने में दोनों के वैल्यू की जरूरत है। हम लोग यहाँ बारी बारी से भी उसका वैल्यू निकाल सकते थे। यहाँ पे पहले B माइनस C के वैल्यू को निकाल सकते थे, तो अब उसमें A को ऐड करते, फिर यहाँ पहले A और B को ऐड कर लेते, तो फिर उसमें C को माइनस कर लेते। लेकिन ये दोनों वैल्यू हम लोग को यहाँ मिल गया है, तो थोड़ा सा हम इसको डायरेक्ट चल रहे हैं।
जैसे यहाँ करना है ए प्लस बी माइनस सी इक्वल ए प्लस बी माइनस सी। तो आते हैं यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 और b माइनस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग निकाले हैं, उसको लिख लेंगे -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0 इक्वल। अब a प्लस बी के वैल्यू को यहाँ हम लिखेंगे, तो यहाँ हम लोग निकाले हुए हैं 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 माइनस सी। अब सी के वैल्यू को लिखेंगे 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब इसको हम लोग नीचे वाले वैल्यू को मिटा देते हैं। तो आइए इसमें इसको ऐड करते हैं और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड कीजिए 1 प्लस -1 2 प्लस -2 -3 प्लस 0 5 प्लस 4 0 प्लस -1 2 प्लस 3 1 प्लस 1 -1 प्लस 2 1 प्लस 0 इक्वल। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है 4 -4 1 -1 -1 -2 9 -0 2 -3 7 -2 3 -1 -1 -2 4 -3। एक स्टेप हम लोग और करते हैं। ये प्लस और माइनस माइनस होगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, -3 प्लस 0 -3 5 प्लस 4 9 0 प्लस -1 -1 2 प्लस 3 5 1 प्लस 1 2 -1 प्लस 2 1 1 प्लस 0 1 इक्वल। 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, -1 -2 -3 9 में से 0 गया 9, 2 में से 3 गया -1, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 में से 1 को घटाएंगे 1 होगा, 7 में से 3 गया 1। ये देखिए अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो रहा है या नहीं। 0 0 0 0 -3 -3 9 -1 5 9 -1 5 2 1 1 2 1 1, यानी दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गया। इक्वल आने का मतलब ये हुआ कि हम लोग को वेरीफाई हो गया क्या, a प्लस बी माइनस सी इक्वल a प्लस बी माइनस सी। प्रूफ हो गया। इसको आप लिखिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे।
हो गया। चलते हैं अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए इक्वल 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2/3, and B equal 2/5, 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5. Then compute 3a minus 5b. तो देखिए इसमें करना क्या है हम लोगों को कि ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है A और B। उसके बाद हम लोग को ये 3a माइनस 5b का वैल्यू निकाल देना है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ 3a जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैट्रिक्स A में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैट्रिक्स B में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना आएगा उतना 3a के वैल्यू में से 5b के वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3a का वैल्यू निकालेंगे। तो 3a का वैल्यू निकालने के लिए मैट्रिक्स A में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा 3 इंटू 2/3, 1 इंटू 3, 3 इंटू 5/3, 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 4/3, फिर 3 इंटू 7/3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2/3। अब देखिए यहाँ ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये जितना है सब के सब कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 6 और यहाँ 2। तो ये रहा 3a का वैल्यू। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 5b का वैल्यू निकालेंगे। 5b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि B मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 3/5, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1/5, 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 4/5, 5 इंटू 7/5, 5 इंटू 6/5, 5 इंटू 2/5। अब यहाँ भी सब 5 कैंसिल होगा, जितना कैंसिल होने वाला है, जो भी मल्टीप्लाई में ये सब के सब कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या,
2 3 5 यहाँ 1 2 4 7 6 2। ये रहा 3a का वैल्यू और ये है 5b का वैल्यू। अब हम लोग को करना क्या है, 3a माइनस 5b का वैल्यू निकाल देना है। तो निकालेंगे कैसे, सबसे पहले 3a के वैल्यू को लिखेंगे 2 3 5 1 2 4 7 6 2 माइनस 2 3 5 1 2 4 6 7 6 2। अब यहाँ रेस्पेक्टिव सबट्रैक्शन हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, रेस्पेक्टिव एलिमेंट 2 में से 2 गया, फिर 3 में से 3, फिर 5 में से 5, 1 में से 1, 2 में से 2 को, 4 में से 4 को, 7 में से 7 को, 6 में से 6 को, 2 में से 2 को। अब सबको माइनस करके वैल्यू लिख लेंगे। 2 माइनस 2 0 0 0 0 0 0 0, यानी टोटल के टोटल एलिमेंट हम लोग का क्या आएगा, 0। ये रहा 3a माइनस 5b का वैल्यू। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स। तो इसको आप नोट कीजिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे।